जी हाँ साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी साथियों को मैं राजेश ठाकुर सर सादर प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये सेशन मैं आपके बीच में खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं। मेरे शब्दों पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब वैकेंसी आने वाली है और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी कलम उठाई नहीं है, अभी भी कहीं रखे हुए हैं, क्योंकि काफी टाइम मिल गया ना आपको। कुछ लोग ऐसे बदनसीब है जिनको टाइम नहीं मिलता है। देखते होंगे कि वैकेंसी आती है और 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, लेकिन टीआरई 4.0 का इंतजार करने वाले बच्चों को लगभग 1 साल का समय मिला है और यह बहुत बड़ा समय मिला है। अभी भी अगर आप नई जगह हैं तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर हम सेशन लेने वाले हैं और सारी बातें आज आपके सामने में रखेंगे। क्या टीआरई 1.0, क्या टीआरई 2.0, क्या टीआरई 3.0 में क्या हुआ, 4.0 में क्या हुआ, इन तमाम चीजों के ऊपर आज जो है सो चर्चा करेंगे। और ये 2026 आपके लिए स्पेशल क्यों है, आज हम इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। जैसे कि आप मेरे थंबनेल से आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखवाया है, और आपको पता है कि बहुत कम आप हमको देखते होंगे कोई जेनिक वगैरह लेते हुए, बाकी आप हमको क्लास में जरूर देखते होंगे यूट्यूब पे, पेड पे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि आप जो सो गए हैं आपको जगाना जरूरी है, इसलिए मैंने सारे काम छोड़ के ये सेशन आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विषय की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, मतलब चल रहा है, क्योंकि एक साल से थक गए होंगे ना आप लोग, तो छोड़ दिए होंगे, चलो अब जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन यही जब आप छोड़े ना तो कोई उठ गया होगा, जो नया इस बार स्टेट की का जो एग्जाम्स दिया है वो उठा है, और आप लोग तो हो गया जब वैकेंसी आएगी तब। तो मैंने फिलहाल मैं आगे बात करूंगा टीआरई 4 के वक्त की सच्चाई। 2026 आपकी आखिरी मौका है। कहोगे सर कैसे, मतलब क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि हम लोग सो गए हैं? अच्छा, पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। अभी भी आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन कि टीआरई 4.0 कब आएगा, आपके दिमाग में चल रहा है। ये सब बातें तो फिजूल की बातें हैं। ये तो आपको चाहे जो भी माध्यम हुआ, बीच में इलेक्शंस हुआ और बहुत सारी बातें हुई। हाँ, पिछले साल की ही बात हो रही थी कि 2024 में ही टीआरई 4.0 आएगा। सॉरी, 2025 आपका पूरा बीत रहा है, 2024 लास्ट तक तो टीआरई 3.0 उधर से आप फ्री हुए, यानी 2025 में आपको बताया जा रहा था कि टीआरई 4.0 आएगा आएगा आएगा। आप लोगों ने कहीं से कोर्स भी खरीदा होगा, कोर्स भी खत्म हो गई होगी, है ना, फिर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो भी अब लग रहा होगा कि नहीं अब मुझे बहुत नॉलेज हो गया, कलम कॉपी कहीं रख दिए होंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कुछ जानकारी, आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी टीआरई 1.0 की बात करते हैं, है ना, जो बच्चे वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। टीआरई 1.0 की बात करते हैं। आपने देखा कि नोटिफिकेशन आउट हुआ, यानी कि फॉर्म भरने का डेट आई थिंक जून 2023 में है। अगर कोई गलती डाटा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जून 2023 में एग्जाम, अगस्त 2023 में इन बच्चों को मिला 2 महीने का टाइम। बाकी एग्जाम में वैकेंसी आने के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है, आपसे कम टाइम मिलता है, लेकिन फॉर्म भरने मतलब आने के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन आप लोगों को पहले टाइम मिलता है, लेकिन फॉर्म आने के बाद मतलब नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं जून में, मान लो जून जुलाई अगस्त, मान लो यहां पे मान के चलते 2 महीना का टाइम मिला यहां पे बच्चे को, 2 महीने का यहां पे टाइम मिल गया। लेकिन आगे की कहानी देखिए। स्टेट के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टेट के बारे में जो इससे पहले वाले स्टेट पास के होंगे, 5 ही दिन पहले नोटिफिकेशन और 10 दिन बाद एग्जाम, है ना। फिलहाल स्टेट की हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टेट की कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब टीआरई 4.0 की बातें हो रही है तो टीआरई 4.0 की ही बातें होंगी। टीआरई 2.0 की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आउट हुआ नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और एग्जाम आपका दिसंबर 2023 में हो गया। आपको कितना टाइम मिला? 1 महीना। अब 9वीं क्लास में आपने 9वीं किया होगा, 1 साल आपको लगा। 10वीं में 10वीं किया होगा, 1 साल आपको मिला होगा सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल से। आपने 11th मतलब आपने जब 11वीं 12वीं किया 2 साल मिला होगा, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है। उसी प्रकार कम से कम ये मान के तो चलिए कि मान के चलिए कि 8, 9, 10th जो आपका सिलेबस है, वैसे क्वेश्चन 9, 10 से ही पूछे जाते हैं। कुछ अगर देखा जाए तो 8 को भी शामिल कर ले, साइंस वाला जो पोर्शन होता है, मान लो 9, 10th ही मान के चलते हैं। 2 साल का कोर्स है। आप वैकेंसी आएगी, अब टीआरई 3.0 की बात करें, हम री एग्जाम की बात भी नहीं करेंगे, मतलब जो वैकेंसी आई, कोई एक वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि फरवरी 2024 में आया, मतलब फॉर्म भरना फिलअप हो गया और मार्च में एग्जाम हो गया। तो आप मुझे बताइए 9, 10th की जो सिलेबस, 9, 10th की ही बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। अब अगर कोई बच्चे टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे
या जो बच्चे पीजीटी कर रहे हैं उनको 11 12 के एनसीईआरटी वगैरह से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो मैं जैसे 9 10 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 9 10 की ही बात कर रहा हूं, चाहे बच्चे पीआरटी का एग्जाम्स दे तो भी 9 10 हमारा सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो भी, और पीजीटी की अगर बात करता हूं, अच्छा 6 to 8 की भी बात कर लीजिए, 6 to 8 की भी बात कर लीजिए। अगर मैं पीजीटी की अगर बात करता हूं तो पीजीटी का अगर हम बात करते हैं, पीजीटी का यानी 11 12 की अगर हम बात करते हैं, 11 12 की अगर हम बात करते हैं तो यानी पीजीटी की अगर बात करते हैं तो हमारा 11 12 यानी 11वीं 12वीं एनसीईआरटी वगैरह जो हमारा सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लीजिए 2 साल की जो सिलेबस है, 2 साल की सिलेबस जो है वो आप 1 महीना में कैसे कर पाइएगा, और आपको पता है कि वैकेंसीज आने वाली है, इसके पीछे की भी कहानी बता रहे हैं। अच्छा, आप यहां पर यह भी बोलेंगे, या आप यहां पर भी बोलेंगे सर इतने टाइम मिला है तो हम लोग तैयारी ऑलरेडी डन है हम लोग की तरफ से। देखिए ये ना एक युद्ध है, अगर आप रुक गए ना तो सामने वाला हमला कर देगा। कहोगे सर सामने वाला हमला कौन करेगा? जो जगा हुआ है, जो अभी जगा हुआ है। कहोगे सर कौन जगा हुआ है? ये जो अभी स्टेट के जो नए जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज कम है, जो अभी पहली बार इस बार एग्जाम वगैरह देने के लिए मतलब जो सोच रहे होंगे इस तरह का, या कुछ विद्यार्थी, खासकर वो जो आप लोग से कम एज के हैं, जो नए कॉम्पिटिशंस में कदम रखे हैं, वो लोग जगे हैं। और आप जब सोएंगे ना तभी आपका सीट कोई खाल लेगा। और आप तैयारी 1 साल से कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं या 3 साल से कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आपकी तैयारी 0 मानी जाएगी, क्योंकि फिर टीआरई 5.0 की वैकेंसी आएगी और फिर आप 0 से उठेंगे, अपने आप को उठाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बातें बता रहा था, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझने की आगे मैं आपको कह रहा था कि एस्टेट के बारे में तो कोई चर्चा करने की कोई बात है ही नहीं, एस्टेट के बारे में अब तो मैं अभी कोई चर्चा करूंगा नहीं। अब मैं ये कह रहा था कि मार्च 2024, हम टीआरई 3.0 की बात करें, 2024 से 2025 अब खत्म होने वाला है, दिसंबर लास्ट है। अब तो दिसंबर यही है, आपकी नौकरी 2026 में ही मानी जाएगी, ठीक है। और वैकेंसीज भी आपको 2026 में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं भी उम्मीद है कि जनवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इतना टाइम आपके पास मिला, आपने इसमें तैयारी किया होगा हमारे प्लेटफॉर्म से या इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन अगर अभी आप सो गए हैं, अब आपको जागना पड़ेगा, अब आपको जागना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर अब नहीं जागे तो फिर ये ब्लंडर मिस्टेक होगा। आगे मैं आपको कुछ बात बता रहे थे। अच्छा, आप लोग कितने, मतलब हम लोग कितने नेगेटिव हो गए थे, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं, 2 मिनट और लूंगा मैं आपका। और जो मैं बताने के लिए आया हूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आया हूं। मैं ये नहीं कि मतलब कुछ नया कोई न्यूज वगैरह, सिर्फ आपको जागरूक करने का। शिक्षक का सबसे बड़ा काम है कि अपने बच्चों को जागरूक करना। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि 2024 की बात अगर मैं आपसे बात करूं, या जब टीआरई 3.0 जो री एग्जाम्स वगैरह हुआ, सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद मतलब ऐसा हुआ कि फलाने डेट में टीआरई 4.0 आएगा, ये वो वगैरह सब कुछ इस तरह का जब नहीं आने लगा, तो अब लोगों को बिल्कुल ये हो गया था कि अब तो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन आने वाला है, ये है वो है, अब टीआरई 4.0 नहीं आएगा। जब ये बातें हो गई कि टीआरई 4.0 आएगा, इसमें लाख वैकेंसी होगी, फलाना ठिकाना 1,20,000 के आसपास वैकेंसी होगी, फिर एस्टेट के आंदोलन हुए। पहले तो वैकेंसी की बात ही नहीं हो रही थी, आप लोग तो बिल्कुल, हम लोग भी हार गए कि आप टीआरई 4.0 नहीं आएगा, इलेक्शन हो जाएगा तो फिर किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं, क्या कैसे, अब नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, वैकेंसी आ रही है, ऐसे बताएंगे कि वैकेंसी आ रही है, या हम लोग वेट कर लिए थोड़ा, या इलेक्शन के रिजल्ट्स के आने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं इस तरह, या उससे पहले की बात, थोड़ा पहले जाइए, एस्टेट को लेके आंदोलन हो रहा था कि नहीं, जो इतने लाखों बच्चे जो बीएड के या मतलब पिछले बार स्टेट में फेल कर गए, जिनको इस बार मौका मिलना चाहिए, वो स्टेट पास करेंगे तभी वो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने आंदोलन किया, विभाग के चारों तरफ आप लोग जो है सो घूमे, यानी कुछ नहीं, फिर आपने कोर्ट का भी चक्कर लगाया, फाइनली आपकी जीत हुई। और इलेक्शन के टाइम्स के आसपास की बात बता रहा हूं, इलेक्शन को छोड़ दीजिए, ये छठ दीपावली के आसपास में आप लोगों का एग्जाम्स हुआ। वैसे फेस्टिवल के टाइम में आप लोगों का पेपर हुआ, सब कुछ हुआ, स्टेट के एग्जाम्स भी हो गए, आंसर की। अब इंतजार है आपको क्या, रिजल्ट का है। स्टेट जिसको लेके कह रहे थे नहीं, अब यहां पे मैं आगे लेके चलूंगा, मतलब ये सारी बातें हो गई, अब रिजल्ट का इंतजार है। इलेक्शन को लेके पंगा था कि इलेक्शन है, इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, कैसे, इलेक्शन आपका खत्म हो गया, इलेक्शन आपका खत्म हो गया। अब सरकार का वादा था कि इलेक्शन के बाद लास्ट टाइम में कि वैकेंसी आएगी,
इलेक्शन के बाद वैकेंसी आएगी। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन अभी रोस्टर की बातें जो है खबरें में है, मतलब खबर में है, सुर्खियों में कह सकते हैं इसको। रोस्टर की बातें हैं कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट के साथ 6-7 डिस्ट्रिक्ट के बाद, आप लोग तो देखते होंगे न्यूज़ वगैरह या किसी चैनल के माध्यम से, आप लोग तो क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, तो ये तो जरूर देखते ही होंगे। वैसे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सो गए हैं उसी को जगाने के लिए आज का सेशन मैंने रखा है। तो रोस्टर की बातें अभी आप देख रहे होंगे कि खबरों में है, और 6-7 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन से पहले भी उसी का रोस्टर आया था, अभी भी उसी का रोस्टर आया। इसमें आपने देखा होगा, अगर हम आगे आपको लेके चलें कि टीआरई 4.0 के कारण पदाधिकारियों की क्लास ली गई है, तबादला हुआ है, छुट्टियों पे भेजा, मतलब आपने ये सब सारी बातें आपने देखा होगा। सरकार बच्चों के साथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना आप चाह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, उससे ज्यादा सरकार भी चाह रही है, क्योंकि भारी बहुमत से जीत हुई है। सरकार का मन बिल्कुल खुश है। आप में से कोई इनको वोट दिए हो या ना दिए हो, या हम दिए हो, लेकिन सरकार आपके साथ है। और ये सारी बातें याद रखिए। मैं कह रहा हूं कि जनवरी में वैकेंसी नहीं आई, मानता हूं अगर जनवरी में नहीं आएगी तो फरवरी में आएगी ही, लेकिन हम कह रहे हैं कि जनवरी में क्यों नहीं आएगी। हम ये कहते हैं कि जनवरी में आएगी क्यों नहीं, लेकिन फरवरी में ही आएगी। और किसी कारण बस हमारी तैयारी में अगर थोड़ी भी कमी रह गई, हमको असफलता हाथ लग गई ना, तो जितने भी सारे लोग हैं ना हमारे जानने वाले, सब यही कहेंगे कि या तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, या आपको अच्छे से तैयारी नहीं करवाया गया। यही दो बातें होंगी, और सारा मेहनत, सारा वर्क, सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। इसलिए जागिए। वैकेंसी अगर ये लग रहा है कि जनवरी में भी आएगी तो भी आपके पास 1 ही महीना टाइम है, फरवरी में आएगी तो भी आपके पास 2 ही महीना टाइम है। और 2 साल के सिलेबस 2 महीने में नहीं खत्म होते हैं। चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड, मतलब जो भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे, चाहे पीआरटी वाले हो, टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले हो, 6 to 8 में जो भी वेरिएशन हो, आप जो भी हैं आप जाग जाइए, बस मेरा यही कहना है। और बाकी हम कुछ भी बताने के लिए आज के सेशन में नहीं आए। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी जो कर रहे हैं, टीआरई 4.0 का जो संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है कि अभी हमारे बैचेस के ऊपर में ऑफर चल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको म्यूजिक का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, ये सभी क्लासेस वगैरह चलती हैं। आपके बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो फेवरेट होंगे, जिनसे आप पढ़ते भी होंगे यूट्यूब पे। उन सभी शिक्षकों की क्लास जो है 22 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इच्छुक है, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं, इस बार तो नौकरी लेनी है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम पे जाइएगा, लिखेंगे ADDA अड्डा 247। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अड्डा 24/7 का सिंबल यहाँ पे लिखा है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑल कोर्सेज पे आ जाइएगा, यहाँ से स्टेट एग्जाम्स, और यहाँ से बिहार को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका विषय है, आप टीजीटी के लिए तैयारी करें, 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, या पीजीटी के लिए तैयारी करें, उसी हिसाब से उसी बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप शिक्षक भर्ती 9 से 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो 9 से 10 पे यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सारे बैचेस आपको दिखेंगे अलग अलग शिक्षक की, है ना। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए म्यूजिक का, मान लीजिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कूपन कोड लगा हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इस कूपन कोड को हटा दीजिएगा। यहां से मोर ऑफर पे जाइएगा, और यहाँ पे Y824 कूपन कोड लगा लेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और अभी आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, है ना, टेलीग्राम का चैनल जो है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, राजेश सर अड्डा 247, ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट के जरिए माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।